बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद अली है और मैं एक पाकिस्तानी साइंसदान हूँ। बतौर एक पाकिस्तानी आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं लाइव यूट्यूब पे, और ये शायद मेरा वीडियो लाइव ना हो, लेकिन मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वो लाइव है, ऑन द कैमरा। और पाकिस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तान के हालात हैं वो काफ़ी अरसे से मेरे भी हालात चल रहे हैं, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी शहरी हूँ। तो यकीनन ऐसा तो होगा कि जो पाकिस्तान के हालात होंगे वो मेरे होंगे। तो इस हालात को बदलने के लिए जनाब के हमारे जो मोहतरम कायद हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आए। और इस तब्दीली में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैंने वोट नहीं दिया। अब अगर मैंने वोट नहीं दिया तो उसके सारी करतूतों का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता मैंने असद उमर को सपोर्ट ज़रूर की थी, लेकिन मैंने वोट नहीं दिया। तो अब वो जो भी काम करते हैं उसका हिसाब उन्होंने खुद ने देना है। और अगर मैं उनका वोटर होता, सपोर्टर होता, तो लाजमी है मुझे भी देना पड़ता, क्योंकि आपकी एक सीट या आपके एक वोट की वजह से वो इक़्तिदार में आए। और या तो सोचना चाहिए उन लोगों को, ख़ुसूसन जिसने सपोर्ट की, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब नई पार्टी नज़र आ रही है, और नई पार्टी से मुराद के जो लगता है कि कुछ करेगी, लेकिन उस वक़्त भी मेरा यही ख्याल था कि लगता है कि इमरान खान सही करेगा, क्योंकि उस वक़्त जो बातें होती थी। अब सियासत इसको कहते हैं कि आप, जो मैं समझता हूँ कि यू टर्न को सियासत कहते हैं, यू टर्न को, जो यू टर्न लेने में मास्टर होगा उसको ही सियासत में आला मर्तबा मिलेगा। और जिसको यू टर्न नहीं लगाने आता और वो सीधा या स्ट्रेट चलता है या वो बैक ही चलता है, तो उसके लिए सियासत में मैं समझता हूँ कोई जगह नहीं मौजूदा टाइम की सियासत। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में, जो मैं अपनी बात ही कहूँ, क्योंकि हम वक्त के जो सरबराह हैं, जो जिसको हम सरबराह का मैंने नाम दिया है, अगर हम उनको हुक्मरान समझेंगे तो यकीनन वो हुक्मरानी ज़रूर दिखाएंगे। अब हुक्मरान किसको कहते हैं? जिसके मुतहद लोग हों या उसके लाग काम करने वाले हों और उसी का ही सिक्का चलता हो, तो उसको कहते हैं कश्मीरी नज़र में हुकूमत। और ये हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ऐसी हुकूमत जिस पे आप किसी की आमदनी 1 लाख रुपया है तब भी आप वही टैक्स लगाएं, जिसकी आमदनी 10 लाख है तब भी आप वही टैक्स लगाएं। मतलब आपने हर एक चीज़ पे कोई ना कोई टैक्स लगाया हुआ है। और मज़े की बात तो ये है कि अगर वो टैक्स सारी कलेक्शन आप इकट्ठे कर रहे होते तो फिर भी हमारे पाकिस्तान का कर्ज़ा कब का ख़त्म हो जाता, और हमें जो ये किस्तें देने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है, ये भी ना लेना पड़ता। तो उसके लिए अब हमें ये सोचना है कि हमारी जो आमदनी है मौजूदा टाइम में और हमारे जो अखराजात हैं वो कहाँ हैं, और जो करंट अकाउंट खसारा जा रहा है वो किस वजह से जा रहा है। उसकी बेसिक वजह यही है कि जो मैंने समझा है कि आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और आपकी आमदनी कम होती है, तब आपका करंट अकाउंट जो है खसारे में जाता है। वो चाहे एक आम बंदा मिडिल क्लास फैमिली का क्यों ना हो, चाहे वो अपर क्लास फैमिली का क्यों ना हो, चाहे वो हमारा मुल्क ही क्यों ना हो। अगर आपकी करंट अकाउंट खसारा है तो आप ये ज़रूर सोचें कि आपके जो अखराजात हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं। अब उसमें आप गवर्नमेंट मुलाजिम की पेंशन देख लें, और जो उन्हें फ़ंड्स दिए जाते हैं वो देख लें, सियासतदानों की पेंशनें देख लें। मतलब ऐसे रिकॉर्ड जिसको मेरे बस में नहीं है वो लेकर आना, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं लेकर भी आ सकता हूँ, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। और
ٹیکس مجھے اس ٹیکس سے اختلافات نہیں، مجھے اختلافات ان چیزوں سے ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، نہ ہی آگے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسا انسان خوشحال زندگی گزارنے والا اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ آج کیا نوبت آئی ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن میں ضرور تنگ آیا ہوں۔ اس حکومت سے نہیں تنگ آیا تو اس کے فیصلوں سے تنگ آیا ہوں۔ اس نے جو فیصلے کیے ہیں، جو ہمارے ملک کے وزراء ہیں، جس کو وزارت عمران خان نے جو اتھرائز دی ہوئی ہے کچھ بولنے کی، کچھ کرنے کی، کچھ آرڈیننس لانے کی یا کچھ بھی کرنے کی، تو میں سارا قصوروار بھی عمران خان کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ پارٹی اس کی اقتدار میں آئی ہے۔ اور اقتدار میں تو باقی اور بھی پارٹیاں آئی ہیں، جس طرح جس کو آپ برا کہتے ہیں، نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، اقتدار میں تو وہ بھی آئی ہیں، اور جس طرح انہوں نے وقت گزارا آپ بھی اسی طرح ہی وقت گزار رہے ہیں ان وزراء کے ساتھ، انہوں کی مرضی کے مطابق اپنے چلنا اٹھنا بیٹھنا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھلائی مخلوق شاید پاکستان کو چلا رہی ہے، نہیں، انہوں کا اپنا نفس انہیں چلا رہا ہوتا ہے، جس طرح کی یہ خواہشات کرتے ہیں اس حساب سے یہ چل رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی چھپا ہوا انسان ہے جو دوران اقتدار پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیا ہے۔ اب